Today we will discuss about electrochemistry. Electrochemistry means the changing of chemical energy into electric energy. So what is the topic of today? Today's topic is electrochemistry, right? Electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली क्या ज्ञात करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, वो ये है बेसिकली कि इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है किसी बैटरीज में, और ये जो भी हमारे सेल्स होते हैं जैसे डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल्स, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मेनली आज डैनियल सेल की, ठीक है। डैनियल सेल या भी कोई भी सेल को बताने से पहले मैं बता देता हूँ पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। किसी भी सेल की स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है ना, कैथोड से एनोड में किस तरीके से मूवमेंट्स हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो समझने से पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब देखो चार चीजें होती है, चार को वन बाय वन करके देखते हैं। जैसा पहला है रिडक्शन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिडक्शन यानी कि अपचयन इसको हिंदी में बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है, अब इसको अलग अलग कई तरीके से इसकी डेफिनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं उसी की बात करेंगे, उसी पे फोकस रखते हैं। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इट्स फ्रॉम एनी एटम और वी कैन से द मैटर, लाइक इनका एग्जांपल भी अगर देखें रिडक्शन यानी कि जैसे कॉपर 2 प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉपर मेटल। अब इसमें जैसा ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है जिंक, अगर इससे क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा, जिंक 2 प्लस, राइट। अब दो टर्म हो जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या होते हैं जो दूसरे के लिए वर्क करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि दूसरे का रिडक्शन, यानी किसी दूसरी स्पीशीज का क्या करेगा, रिडक्शन, और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे अब देखो एग्जांपल के तौर पर अगर इसको देखें, पहले तो देख लेते हैं कि भाई ये होता क्या है, यानी कि रिडक्शन ऑफ अदर स्पीशीज, other element, other atom and oxidized itself, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एटम एंड reduced itself। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जैसे यहाँ पे क्या है, लिथियम, ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली, अगर ये क्या करे यहाँ से रिमूव कर दे, लिथियम किस में बदल जाएगा, लिथियम प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जैसे यहाँ पे लेते हैं जनरली कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये बदल जाएगा कॉपर मेटल। तो ये लिथियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन यहाँ से देख सकते हैं इधर ऑक्सीडेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है क्या करेगा, दूसरी स्पीशीज को देगा, जिसका कि दूसरी स्पीशीज क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड, तो यानी कि रिडक्शन ऑफ अदर्स एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, खुद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है किसी अनदर स्पीशीज से, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और कॉपर प्लस किस में बदल गया, कॉपर प्लस
इधर कॉपर 0, यानी कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर करते हैं 0, राइट। अब देख लिया हमने ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं डेनियल सेल के बारे में। क्या होता है डेनियल सेल? डेनियल सेल बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। यानी कि क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, इसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। अब देखो इसका इसके वर्किंग यानी किस तरीके से वर्क करता है डेनियल सेल। अब दो चीजें, ये इसका अगर डायग्राम देखें, यहाँ पे लिख देते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल ये कैसे वर्क करता है, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये दो ऐसे बड़े बड़े क्या ले लिया हमने, बीकर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या किया, एक मेटल की रोड लगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या फिल कर दिया, यहाँ पे ये ऐसे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, इधर भी ऐसे एक मेटल लगा दिया और यहाँ पे भी क्या फिल कर दिया, ऐसे फिल कर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब ये मेटल किस चीज की लगाई, जिंक, और इधर की मेटल लगाई हमने कॉपर, ठीक है। अब देखो अब इस मेटल को मैंने क्या किया, इससे यहाँ से ऐसे बीच में इधर ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया, वोल्ट मीटर, ठीक है। यानी कि जब जिंक मेटल है, जिंक 2+ में बदलेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इस वायर के थ्रू कहाँ पे जाएगा, इधर दूसरी मेटल के पास, ठीक है। और इसमें जो भी करंट का फ्लो हो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा वोल्ट मीटर के थ्रू, और इसको दोनों को क्या करते हैं, दोनों नोड का आपस में कनेक्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये जो लगाते हैं इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ये क्या है, साल्ट ब्रिज। अब इस साल्ट ब्रिज में जो भरते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो भरेंगे हम न्यूट्रल है, यानी कि NaNO3 या फिर अमोनियम सल्फेट भर देंगे या फिर NaCl, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो क्या करते हैं इस पूरे सेल को प्रोसेस करने में, यानी कि पूरे सेल सही तरीके से वर्किंग करता रहे, तो उसके लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। साल्ट ब्रिज में हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये दो, इसमें भी ये क्या करते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी इधर इसको जरूरत होगी, इस वाले सॉल्यूशन को, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव वाले को, तो उधर साइड चला जाएगा। इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखो जिंक, इसको इधर क्या बोलते हैं कि एनोड। एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड क्यों लिखा है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा किसमें बदलेगा, जिंक 2+ में, यानी कि जिंक मेटल क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, यानी कि टूट रही है, और टूट के कहाँ गिरेंगे, जिंक प्लस, इसमें आएंगे जिंक 2+। अब यानी कि जिंक 2+ की क्या बढ़ जाएगी, इधर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अधिकता हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इधर इस साइड में। क्यों, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, और किस में बदल जाएगा, कॉपर 2+ में। कि कैसे हुआ, ये जो कॉपर सल्फेट था ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, तो यहाँ से कॉपर 2+ निकलेगा, और कॉपर 2+ कहाँ पे जाएगा, इधर मेटल की ओर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटल इधर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये फिर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएगा, कॉपर में, ठीक है। अब एक टाइम पे क्या होगा कि जैसे ये ब्रेक होना शुरू होगी, जिंक मेटल की जो रोड है ये धीरे धीरे क्या होना शुरू होगी, ब्रेक। अब जब ये ब्रेक होगी, यानी कि इसमें आयंस में जिंक जो रोड है, ये जिंक 2+ में धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इधर से इधर मूव करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। इसको यहाँ वोल्ट मीटर में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड। अब जब यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, तो एक टाइम पे क्या आएगा, ये यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिंक 2+ की, और इधर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उस चीज पे चला जाएगा मेटल पे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बचेगा, सल्फेट आयन, और यहाँ पे ज्यादातर क्या रहेगा, जिंक 2+। यानी कि एक टाइम क्या आएगा, ये पूरी मेटल जितना भी
इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना था, इधर देना था, दे दिया जाएगा और यहाँ पे जिंक 2+ की अधिकता हो जाएगी। यहाँ पे इस वाले बार में आइस जो भी है ये वाला, इसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको दोनों को हमें बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज का। ठीक है, इस साल्ट ब्रिज जिसमें भरा रहता है ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसमें से सपोज ये लिया हमें Na NO3 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, NO3 इधर से आएगा और इसमें NO3 इधर आके इसमें इसको जिंक 2+ को क्या करेगा, न्यूट्रल, और Na+ इधर जाएगा, Na+ जो कि किसको करेगा, सल्फेट आयन को न्यूट्रल करेगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इसको न्यूट्रल करेगा, यानी कि इसमें कंटिन्यूअस किसका फ्लो होता रहेगा, करंट का। अब तुम्हें पता है कि जैसे जैसे जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जिधर डायरेक्शन होती है तो उसके अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस तरीके से डैनियल सेल वर्क करता है। ठीक है, बाकी और भी इसके जो आगे की चीजें हैं जैसे नर्स इक्वेशन, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।